नमस्कार मित्रों, हमारी संस्कृति में मिथकों में बहुत सारी बातें विचित्र हैं, लेकिन उन बातों से दो बिंदु उभर कर आते हैं। एक बिंदु तो ये कि संस्कृति में हमारी संस्कृति में कितनी ज़्यादा व्यापकता थी, फैलाव कितना था, छूट कितनी थी। और दूसरी यह सृजनशीलता की बात। यदि हम ये माने कि ये सारी की सारी फिक्शनल स्टोरीज़ हैं, ये सिर्फ काल्पनिक रूप से लिखी गई या रची गई कहानियाँ हैं, यदि हम ये स्वरूप भी माने तो उस वक्त सृजनशीलता भी कितने बड़े चरम तक फैली हुई थी, इस बात का भी अनुमान लगता है। पहली बात संस्कृति, हमारी अपनी संस्कृति का विशाल स्वरूप, और दूसरी बात यह है कि सृजनशीलता का, क्रिएटिविटी का विशाल स्वरूप, विशाल कैनवस। इस कहानी को बयान करने के लिए दो पात्र हमारे सामने आते हैं, हंस और डिंभक। हंस और डिंभक की कहानी का जिक्र एक तो जो इन दिनों में बहुत चर्चित हैं प्राचीन धर्मशास्त्रों के आख्यानकर्ता के रूप में, वो देवदत्त पटनायक हैं। उन्होंने भी इसका उल्लेख बड़े रोचक ढंग से दिया है। और हाल ही में संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत ने भी इसी से जुड़ती हुई बातें जो हैं वो अपने एक आख्यान में, अपने एक वक्तव्य में दी हैं। बहरहाल हम इन बातों के विवरण में ना जाते हुए मोटी सी बात यह है कि दो पात्र हैं हमारे सामने, एक हंस और डिंभक। इन्हीं पे अपनी बात को केंद्रित करते हैं, क्योंकि ये दोनों पात्र ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। अब नए संदर्भों में इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है। और ये चर्चा जो है आरंभ इसलिए होती है कि जो कथा है वो इस तरह से है कि इस कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया, तब कंस के ससुर यानी कि मगध के सम्राट उस वक्त राजा जरासंध थे। और राजा जरासंध ने, मगध के सम्राट ने, अपने दामाद की हत्या का, दामाद के वध का बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण कर दिया। और मथुरा पर जो आक्रमण कर दिया, इसके लिए 18 तरह की सेनाएं जो हैं, 18 सेनाएं भेजी गईं। दोनों उल्लेख आते हैं, 18 सेनाओं का भी आता है, 18 सैन्य टुकड़ियों का, और ये भी आता है कि 18 बार प्रयास किए गए मथुरा पर आक्रमण कर मथुरा पर आक्रमण करने के साथ श्री कृष्ण को और मथुरा के पूरे राजतंत्र को एक संदेश देने की बात थी कि अगर आप लोग इस तरह से करते हैं कि आप मगध के सम्राट के दामाद का वध करते हैं, तो उसका प्रतिकार करने में, प्रतिकार लेने में हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। ये संदेश देने की बात थी जरासंध के द्वारा। अब जो सेनाएं जो गई, उनका जो नेतृत्व था, सबसे पहले नेतृत्व करने वाले हंस और डिंभक थे। हंस और डिंभक दोनों ही चर्चित सेनापतियों में से माने जाते थे कि जिनकी जो युद्ध की व्यूह रचना है वो कभी असफल नहीं होती थी। और जरासंध की जितनी भी शक्ति थी, उसका जितना भी फैलाव था शक्ति का, उसकी सैन्य रचना का, सैन्य संरचना का, वो सारा का सारा इन्हीं दोनों सेनापतियों पर ही आश्रित होता था। और दोनों सेनापति बड़े उन दिनों में चर्चित योद्धा के रूप में भी प्रसिद्ध थे, और दोनों की कहानियाँ भी लोग अक्सर चर्चा में लाया करते थे। जब भी वीरता की बातें होती, सैन्य की व्यूह रचना की बातें होती, तब इन दोनों को कोट किया जाता था, दोनों को उद्धृत किया जाता था। अब हंस और डिंभक के बारे में इतना ज़रूर आपको बता दूं कि जब देखा गया कि मथुरा की सेनाएं जो हैं वो उनकी सैन्य व्यूह रचना, अर्थात हंस और डिंभक की सैन्य व्यूह रचना के सामने कमज़ोर पड़ रही हैं, तब श्री कृष्ण ने ये बात सोची कि इनको अलग अलग करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये दोनों इकट्ठे रहकर व्यूह रचना करते रहेंगे, तब तक हमारे लिए हमारी सेनाओं के लिए बहुत मुश्किल होगा।
मित्रों, यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब तक की कथाओं के अनुसार हम जब उनको श्री कृष्ण को योगेश्वर और सृष्टा मानते हैं, वहाँ साथ साथ उनका यह लौकिक इसी लोक में अवतार लेने का और एक मानव के रूप में अवतार लेने का परिचय भी हमारे सामने आता है। वो उसी तरह बिहेव करते हैं, उसी तरह बर्ताव करते हैं जैसे एक सामान्य मानव या एक सामान्य सेनापति या एक सामान्य राजा किसी भी प्रदेश का, किसी भी क्षेत्र का बिहेव करता है, बर्ताव करता है। तो श्री कृष्ण ने उस वक्त ऐसी ही रणनीति जिसका उपयोग महाभारत के युद्ध में भी चर्चा में आया था। आपको याद होगा जब ये अश्वत्थामा हतोहता वाली बात थी कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का नैतिक मनोबल तोड़ने के लिए अश्वत्थामा के मरने की खबर जो है वो युधिष्ठिर के मुंह से कहलवाई गई थी। और बाद में ये बात अलग है कि जब युधिष्ठिर ने स्पष्टीकरण देना चाहा कि अश्वत्थामा गुरुपुत्र नहीं बल्कि हाथी था, और वो हाथी वाली बात जब उसने स्पष्टीकरण देने के लिए कही तब श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया और शंख में ध्वनि में सिर्फ उस सारी उद्घोषणा का एक पात्र सुनाई दिया कि अश्वत्थामा हतोहता, अश्वत्थामा मारा गया। और द्रोणाचार्य ने जब ये सुना तो उन्होंने अपने हथियार वहीं फेंक दिए और स्वयं को निरीह व्यक्ति के रूप में युद्ध में प्रस्तुत किया, जबकि वो युद्ध में सेनापति थे कौरवों की सेना के। चलिए वापस लौटते हैं हंस और डिंभक पर। इसी तरह की चर्चा श्री कृष्ण ने कुछ दूतों के माध्यम से भिजवाई कि हंस जो है वो तो युद्ध में अकेले युद्ध में मारा गया। और जब डिंभक के पास ये सूचना सामने आई कि हंस मारा गया और उसे ये भी बताया गया कि हंस जो है वो शत्रुओं के हथियारों या शत्रुओं द्वारा छोड़े गए प्रक्षेपास्त्रों से बचने के लिए जल में घुस गया था, और जल में घुसते ही उसने जल समाधि उसको लेनी पड़ गई क्योंकि बीच में वो डूबने वाली स्थिति आ गई थी, वो डूब गया। ये जब कथा प्रचारित हुई और डिंभक के सामने पहुंची तो डिंभक को भी लगा कि हंस के बिना तो मेरा जीवन ही अधूरा है। हम आज तक जो कुछ करते रहे हैं वो एकत्र एक भाव से करते रहे हैं। हम शरीर बेशक दो रहे हैं लेकिन प्राण एक रहा है हमारा, और हंस के बिना तो मैं किसी भी युद्ध में अपना ना तो युद्ध कौशल, ना रण कौशल, ना कूटनीति कुछ भी नहीं दिखा सकता। तो डिंभक ने भी जल समाधि आघात की वजह से ले ली, और इस तरह से हंस और डिंभक की समाप्ति का जो एक योजनाबद्ध तरीके से जो रचा गया था उस समय षड्यंत्र मथुरा की सेनाओं के द्वारा, वो सफल रहा और दोनों चले गए। और इसी बीच में आपको थोड़ा समय उल्लेख ज़रूर ये करना चाहूँगा कि जरासंध के जो 18 सेनाएं थी जिनके द्वारा उसने मथुरा पर आक्रमण करवाया था प्रतिकार के लिए, बदले की भावना से, उसकी जो 18वीं जो सेना थी उसका जो सेनापति था वो काल यमन था। और काल यमन एक शब्द ऐसा है जिसका आप थोड़ा सा अगर उसके भाषागत तरीके से शाब्दिक अर्थ के रूप में उसको लें तो उसका शाब्दिक अर्थ ये निकाला गया कि ये श्याम रंग का यूनानी था। अर्थात ये एक यूनानी संस्कृति भी उस समय महाभारत काल में यहाँ पर प्रचलित थी। तो ये जो उल्लेख है ये इस बात को बताता है, और करीब 2000 साल पहले की बात है कि भारत में कुछ यूनानी राजाओं का भी राज रहा, और उन दिनों में जो सिक्के जारी किए गए वो सिक्के भी इस बात की गवाही देते हैं कि हंस और डिंभक की कहानी शायद यूनान से भी प्रभावित हो सकती है। सिक्कों के चित्र आपको भी दिखाएंगे मेरे सहयोगी। तो ये मित्रों हमारी संस्कृति का एक विशाल स्वरूप भी है और सृजनशीलता का भी एक विशाल स्वरूप है, और ये भी सिद्ध करता है कि हमने अर्थात जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब जरासंध था, जब कंस का वध हुआ था, जब श्री कृष्ण थे, योगेश्वर कृष्ण भी थे, वो समय और महाभारत की जो युद्धकालीन स्थिति है उसका 5000 वर्ष का पुराना इतिहास जो है वो उसको उद्धृत किया जाता है, उसको कोट किया जाता है। और इसका अर्थ ये भी निकलता है कि उस वक्त यूनानी संस्कृति भी किसी न किसी रूप में
प्रभावित पूरे के पूरे परिवेश को कर रही थी, अर्थात यूनानी संस्कृति भी थी मौजूद। तो मित्रों, एक दिलचस्प कहानी है, कथा है, एक आख्यान है जिसको मैंने इन दोनों के उल्लेख से आपके साथ बांटा है और आप इसे स्वीकार कीजिएगा। धन्यवाद।